लोग को एक चीज याद है ना कि डेटाबेस कनेक्टिविटी जो अपन ने ये पढ़ा था, है ना? तो डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है वो दो मोड में अपन करते हैं, ठीक है? एक तो था कनेक्टेड मोड और दूसरा था डिसकनेक्टेड मोड, राइट? तो ये जो था, अंतर क्या है दोनों में, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में? कनेक्टेड मोड में मैनुअली ओपन करते हैं कनेक्शन, ऐसे कॉन डॉट ओपन करके, और इसमें, है ना, कनेक्शन के लिए एसक्यूएल कनेक्शन क्लास और क्वेरी चलाने के लिए एसक्यूएल कमांड क्लास यूज होती है, राइट? ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट बोलो, क्लास बोलो, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए एसक्यूएल, है ना, कमांड ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें कनेक्शन मैनुअली एस्टेब्लिश और क्लोज करना पड़ता है, ठीक है? यही काम यदि किसके थ्रू करेंगे? डिसकनेक्टेड के लिए। डिसकनेक्टेड में क्या होता है, कनेक्शन अपने आप ओपन और क्लोज हो जाता है। उसके लिए जो क्लास यूज करते हैं वो होता है एसक्यूएल अडेप्टर क्लास, ठीक है? क्या होता है? एसक्यूएल अडेप्टर क्लास, हाँ ऐसे लिखते हैं, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर क्लास, ठीक है? हाँ देखो ना आगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे डी इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, है ना? यहाँ पे दोनों चीज पास कर देते हैं, है ना, क्वेरी भी, ठीक है? हाँ, ये सब की झंझट नहीं है। सीधा यहाँ क्वेरी पास कर दिया और कनेक्शन पास कर दिया एक साथ। यहाँ पे कॉन एसटीआर, ठीक है? ये रीडर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। रीडर क्या करता है, रो बाय रो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेटा को ले जाता है। और ये क्या है, डेटा से यहाँ टेबल ले लिया, अब इसके पास फिल करके फंक्शन आता है, ठीक है ना? और यहाँ डीटी पास कर दिया, बस हो गया, ठीक है? ये सब, हाँ यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है ना, क्लोज वगैरह की, बस क्या हुआ, कोड छोटा हो जाता है, ठीक है? तो डेटा सेट लेते हैं, कब आएगा, आ गया? तो उसके लिए फिर यहाँ लेना पड़ेगा डेटा सेट, ठीक है? यहाँ लिख दो ds डॉट, ये ds इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट, ठीक है? यहाँ लिखना पड़ेगा ds डॉट, है ना, टेबल। अब ds में एक से ज्यादा हम रख सकते हैं टेबल, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो, यानी जीरो टेबल, ठीक है? ऐसे, ठीक है? अब आगे जो भी होगा ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह, है ना, वो सारा ऐसे ही बस कर देना है फिल करके, और कुछ नहीं करना है। हर एक में यही कोड कॉपी पेस्ट होगा, सिर्फ क्वेरी चेंज होगा। और इसमें एक चीज और बढ़ जाएगा, जैसे हमें यहाँ पे किसी भी पैरामीटर की वैल्यू हमें पास करनी हो, यहाँ पे लिखते हैं ना, जैसे वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे लिख दिया @a,
तो इसका जो यहाँ से जाएगा पैरामीटर, वो ऐसे जाएगा, क्या, डीए डॉट सेलेक्ट कमांड लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, ठीक है। ये तरीका होगा वैल्यू पास करने का। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे ए, और यहाँ पे जिसकी वैल्यू भेजनी है, ठीक है ना। ये वाला, ये लाइन याद रखना, ठीक है। ये तरीका सही होता है, डेटा टाइप वगैरह का झंझट नहीं होता है उसमें, कोट्स बंद ओपन क्लोज करते परेशान हो जाओगे। ये स्टैंडर्ड तरीका है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये चीज है, ठीक है। चलो, जैसे इसमें, हाँ, अभी बताता हूँ, सर्चिंग के लिए अलग से रहने दो उसको। ये था शो का, है ना। शो वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बटन यहाँ ले लेते हैं, इसमें जाने का कोड है, ठीक है। एक और यहाँ सर्च का बटन ले लेते हैं, जो भी यहाँ पे लिखेंगे, या एक वो ले लेते हैं ना, क्या, ड्रॉप डाउन, जो भी उसमें सर्च होगा वो दिखेगा। कहाँ गया, वन का डिजाइन किधर है। ठीक है, ड्रॉप डाउन ले लो, ठीक है। इसमें भी डाल देना है अपने को। यहाँ पे क्या लिखते हैं उसके लिए, ऐसे लिख सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू 0। और एक और बताना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट डेटा फील्ड इक्वल्स टू ds डॉट टेबल्स 0 डॉट कॉलम्स 0, और स्ट्रिंग में आ जाएगा, चलिए। और बाइंड कर देंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट डेटा बाइंड। देखो आ गया। अब इसमें जो चूज होगा वो, है ना, रिलेटेड यहाँ पे डेटा दिखेगा दोनों में। तो इसके लिए एक चीज और यहाँ पे हो जाएगा, एक तो इसका ये वाला यहाँ से चेक ऑन कर देना, ये वाला, नहीं तो इवेंट नहीं बनेगा इस पे, है ना, काम नहीं करेगा। फिर इस पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कोड, यही वाला उठा के डाल देते हैं, फिर जो चेंजेस होगा वो वहाँ डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे वेयर, है ना। फील्ड का नाम क्या है, याद है, फील्ड का नाम क्या था। हम्म, अरे वहाँ आ रहा था ना, क्या आ रहा था।
एम्प्लॉय ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, यहाँ पे लिख देंगे वेयर ईएमपी आईडी इक्वल्स टू एट ए, यहाँ पे लिख देंगे डी ए डॉट सेलेक्ट कमांड है ना, पैरामीटर की वैल्यू सेट करने के लिए, इसकी वैल्यू भेजने के लिए, डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, इसमें क्या लिखा था, ड्रॉप डाउन डॉट, है ना, टेक्स्ट, ठीक है ना, जो भी चूज होगा वो इसमें आ जाएगा, फिल होगी, अब दिखाना है टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या, ds डॉट टेबल्स जीरो का जीरो, मतलब स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग नहीं सेकेंड वाला, तो वन, क्या हुआ, कॉलम वन है, कॉलम टू यहाँ दिख जाएगा, रन करो, यहाँ से चूज करा टू, आ गया, ईमेल आ गया, ये रिफ्रेश हो जा रहा है पेज, है ना, ठीक है, लोअर इवेंट वाला काम क्या होता है सर, क्या डेटा सोर्स का क्या काम होता है, डेटा सोर्स का मतलब डेटा जहां से आएगा उसका रिसोर्स ये करना, प्रोवाइड करना, प्रॉपर्टी है ना, डेटाबेस से डेटा आ रहा है उसको हैंडल करता है, ये हैंडल करता है, अरे डेटा, डेटा का सोर्स तो बताओगे, कहाँ से उठा रहा है, यूआरएल कैसे होता है एचटीएमएल वगैरह, वैसे यहाँ सोर्स है, हाँ, अरे यहाँ टू लिखा ही नहीं यार, चलो यहाँ पे लिख दिया टू, दोनों आ गया, उसकी वैल्यू आनी चाहिए ना, तो वैल्यू उठना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, ओके, तो रो उठाएंगे ना, रोज एक ही तो रो आएगा, तो जीरो, जीरो का वन, है ना, कॉलम, यहाँ पे रोज जीरो का कॉलम टू, ठीक है ना, आ गया, ठीक है ना, क्या, इसको स्टैटिक से क्या किया है,
अडाप्टर ले लिया ना, और क्या किया, अडाप्टर ले लिया, डेटा सेट ले लिया है। अडाप्टर में दोनों चीज ले लेता है। हाँ बता रहा हूँ सुनो, अडाप्टर ले लिया, अडाप्टर अपने ये क्या करता है, डिसकनेक्टेड मोड में डेटाबेस ऑपरेशन का काम करता है, जो और अपने आप कनेक्शन स्टेब्लिश और क्लोज कर देता है। आर्गुमेंट में दोनों चीज लेता है, क्वेरी लेता है और कनेक्शन लेता है। समझ गया, बस डाल दिया और क्या करा। देखो अब उसके बाद डेटा को क्या करना है, ऑपरेट करना है, तो उसके लिए हमें स्टोर करके कहीं रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कंटेनर ले लिया, डेटा सेट। डेटा सेट जो होता है कलेक्शन होता है मल्टीपल डेटा टेबल का, एक से ज्यादा टेबल एक साथ इसमें लाके रख सकते हैं। अब उसके बाद हाँ, इसको फिल करने का एक फंक्शन होता है अडाप्टर के पास में, जो डेटा सेट को डेटा फिल कर देगा। अब डेटा सेट में एक से ज्यादा टेबल होता है, तो हमें ये भी तो एक ही अपने पास टेबल है, तो उसको उठाने के लिए टेबल 0 लिख देंगे। सोर्स बता दिया, बाइंड होता है, ठीक है, ये डॉटनेट के सर्वर से, है ना, डेटाबेस सर्वर के बीच में ब्रिज बना के रखे, है ना, ताकि डेटा पास हो, दोनों के बीच बाइंडिंग कर दिया। ठीक है, डॉटनेट का सर्वर कौन है, वेब सर्वर IAS, ठीक है, और उधर एसक्यूएल सर्वर, वहां से पास करता रहेगा, बाइंड कर देगा। या फिर इसको ऐसे समझो, भेजना किसको है, ग्रिड व्यू को। ग्रिड व्यू जो हमारा है कौन सा है, ग्रिड व्यू जो है वो हमारा सर्वर साइड कंट्रोल है, कहाँ पे रहता है, सर्वर पे, ठीक है। और डेटा हमारा किसमें भरा हुआ है, डेटा सेट में। तो डेटा सेट के, है ना, बीच में जो हमारे सर्वर पे डेटा भेजा है, डेटा सेट जो है वो हमारे सर्वर पे है, और ये ब्राउजर पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो सर्वर से ब्राउजर को डेटा पास करना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा ना। ठीक है, जो भी सोर्स दिया गया है उससे बाइंड करेगा, मतलब ग्रिड व्यू को बाइंड करेगा ये किससे, डेटा सोर्स, डेटा सेट से, ठीक है। अब उसके बाद ऐसी ड्रॉप डाउन है ना। तो अब क्या करना है, सोर्स बता दिया भाई, यहां से उठा लो डेटा सेट के, है ना, स्टार्टिंग वाले टेबल से। क्लियर है, अब इसको भी बाइंड करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन भी हमारा ब्राउजर पे पड़ा हुआ है, और डेटा हमारा पड़ा हुआ डेटा सेट मतलब सर्वर पे, IAS पे, ठीक है। तो वहां से डेटा भेजना है इसको, तो दोनों के बीच बाइंडिंग यानी ब्रिज को स्टेब्लिश करने के लिए डेटा बाइंड फंक्शन काम में लेते हैं। अब रही बात दिखाएगा क्या, क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा टेबल है, इसमें एक ही फील्ड, ग्रिड व्यू में तो चलो ऑल दिखाना था, इसलिए कुछ नहीं करा, बताया नहीं, स्पेसिफाई नहीं करा, है ना, कौन कौन सा दिखाएगा, ऑल दिखा देगा। पर ड्रॉप डाउन पे कोई एक ही फील्ड दिखाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे बताना पड़ेगा डेटा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। फिर बता देंगे कौन सा फील्ड दिखाना है, तो कॉलम 0, ठीक है। बस हो गया, और क्या करना है। फिर यहाँ पे हमें उठाना था एक वो ड्रॉप डाउन का, जो भी सेलेक्ट होगा एम्प्लॉय ID, वो वाली उठानी थी, वो ले लिया और यहाँ से पास कर दिया ड्रॉप डाउन की वैल्यू, इसको A को, ठीक है। फिर डेटा सेट में भर लिया, और डेटा सेट से उठा करके, अब इससे कोई एक ही तो उठेगा, तो एक उठाया तो रो 0, एक ही तो रो आएगा, एक से ज्यादा भी आए तो हमें एक ही चाहिए, तो रो 0 का फर्स्ट फील्ड, है ना, कॉलम, रो 0 का सेकेंड फील्ड किसमें दिखाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 में। आगे समझ में, क्या क्या कह रहा है, अलग अलग एक से, अभी तो एक ही रो है, अलग अलग रो चाहिए थी, यहाँ अलग अलग लिख दो, या 1 लिख दो, 2 लिख दो, ठीक। समझ में आ गया भाई, है। हम्म, चलो देखो एक चीज और खेल बताता हूँ, एक अभी टास्क दूंगा, वो तुम लोग को, है ना, दिखाना है करके। एक तो इसमें एडिट अपडेट डिलीट सारा कर जाना, एडिट अपडेट डिलीट सब कर जाना। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा
क्या ग्रिड व्यू ऑपरेशन। यहां से इंसर्ट वाला कर लोगे ना। हाँ, एक इंसर्ट का बटन लेना है। 2 3 4, इसमें लेना है ऐड का। क्या होगा? यहाँ से लेना है एडिट का, एक लेना है डिलीट का, ठीक है। तुम लोगों ने उसे कर लिया कनेक्टेड मोड में। एक लेना है लॉगिन का, ठीक है। हम्म, वो तो जाने के लिए ना दूसरे वो पेज में, कोई तरह कर रहा, ठीक है। ले आओगे करके। यहाँ से चूज करा, इस पे गया, इस पे क्लिक करा, ये यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। यहाँ से चूज करा, ठीक है, तो वो आ गया। जो भी यहाँ चेंजेस कर देंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से क्लिक करके यहाँ चूज करा, जो भी आइटम है डिलीट होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जो भी आईडी और पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन होकर के दूसरे पेज में चले जाएंगे। ये वाला काम करना है, हो जाएगा ना यहाँ तक। हम्म, हाँ चलेगी। हाँ, अब एक यहाँ पे बटन देखो, लॉगिन वाला तो बता रखा है क्या। अच्छा, ये तो वो है ना, वैलिडेशन वाला है। देखो, अभी जैसे एक बटन है यहाँ पे मान लिया, है ना। हाँ, और यहाँ पे एक लेबल है, ठीक है। अब इस पे रन करा, है ना। इस पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से, ठीक है। ये चीज कैसे होगा। सपोज एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर ए, है ना। अपने आप बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है। चलो हम कर देते हैं 1, और यहाँ पे लिख दिया लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ए, ठीक है ना, और ए प्लस प्लस, ठीक है। देखो बढ़ेगा क्या। देखो बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है, पर वो क्या रिफ्रेश हो रहा है, वो चारों लाइफ साइकिल चल रहा है, पर इसलिए इनिशियलाइज तो हो रहा है, और लोड भी हो रहा है, रेंडर भी हो रहा है, पर वो अनलोड हो जा रहा है। तो दोबारा कर रहे हैं तो अब फिर से क्या हो रहा है, फिर से इनिशियलाइज और लोड और रेंडर हो रहा है, इसीलिए वो दोबारा क्या हो जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया। तो मतलब ये वाला एक ही बार चलना चाहिए, ये इनिशियलाइज वाला काम एक ही बार होना चाहिए, ठीक है। समझ गया। तो जब भी कोई काम एक ही बार इनिशियलाइज हो, तो हाँ, यहाँ पे लिखते हैं इफ नॉट इज पोस्ट बैक। अब डेटा एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में है ना, तो स्टेट ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं स्टेट,
ये व्यू स्टेट करके ऑब्जेक्ट होता है जो एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में डेटा ले चलेगा। यहाँ पे ले लेंगे की इक्वल्स टू, अभी डाल दिया 0। ठीक है, बाहर डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब था इफ नॉट इज पोस्ट बैक। ठीक है, इज पोस्ट बैक मतलब नॉट रिलोड, मतलब हाँ ओनली ऑन लोड। हाँ, इसका मतलब ये होता है। इज पोस्ट बैक का क्या मतलब होता है? रिलोड। पोस्ट बैक मतलब दोबारा लोड होना। ठीक है, तो जब नहीं रिलोड होगा तब ये कोड चलेगा। ठीक है, मतलब ओनली वंस, एक बार, है ना? ठीक है ना, समझ आ गया? हम्म। अब यहाँ पे व्यू से डेटा उठा के दिखा देंगे। और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, व्यू स्टेट में वैल्यू बढ़ा देंगे। हाँ, व्यू स्टेट की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, इंटीजर किसकी वैल्यू? व्यू स्टेट की वैल्यू। +1। ठीक है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड दिखाना है डेटाबेस वाला। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे? लोड हो रहा है ना यहाँ पे, और इसमें अच्छा अब यहाँ पे क्या करना चाहिए पता है? जैसे मान लिया वहां डेटा बेस में क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये असाइनमेंट करना है, करके ले आना। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे क्वेश्चन दिखाना है। तो इस पे क्लिक करा, एक क्वेश्चन आया, फिर क्लिक करा दूसरा क्वेश्चन आया। समझ रहे हो? फिर क्लिक करा तीसरा क्वेश्चन आया, फिर क्लिक करा चौथा क्वेश्चन आया, यहीं पे इसी लेवल पे चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, हो जाएगा। अमान।